नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हो गया है और इंडिया का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की देश वापसी भी हुई है, जहां एयरपोर्ट पर आज सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को अशोका होटल में सम्मानित किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए लोगों की भीड़ नजर आई, जहां इस दौरान नीरज के पिता भी उनके साथ दिखाई दिए। इसके अलावा कुश्ती में ब्रांज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया रजत पदक जीतकर वापस भारत लौटे रवि दहिया का स्वागत करने के लिए सवाल नहीं पूछूंगा मैं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने नशा तस्करी के खिलाफ गठित स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल पहले एसटीएफ हाईकोर्ट की रिपोर्ट सौंप चुका है। इसी के साथ नवजोत सिंह ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा और कहा कि अगर विक्रम जीत पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा में प्रस्ताव लाने का ऐलान किया जाएगा। और पाकिस्तान ने सीमा पर फिर से नापाक हरकत की है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से अमृतसर के बॉर्डर क्षेत्र में 2 किलो आरडीएक्स से भरा टिफिन बम फेंका गया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर के गांव डालेके में यह टिफिन बम बरामद किया है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। पंजाब पुलिस की ओर से आतंकी हमले की आशंका के कारण लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने बताया कि यह बम सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजा गया। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने चंडीगढ़ में कहा है कि इसमें 2 किलो आरडीएक्स था और इसमें स्विच मैकेनिज्म वाला टाइम बम था। इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म, मैग्नेटिक और 3 डेटोनेटर भी मिले। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जिथे सानू कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैटरेजेस रिकवर हुए हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकवरी इज ऑफ अ व्हाट वी कॉल अ टिफिन बॉक्स bomb, टिफिन बॉक्स bomb, a टिफिन बॉक्स what we will call a improvised explosive device. So it is in a children's ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ in a there is an improvised explosive device, ਇੱਕ bomb ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ plastic ਦੇ in a children's tiffin box. It has been a entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double decker tiffin box. So this was recovered last evening करीब 6:15 कल शामी in Amritsar. रिपोर्ट आई कि उत्थे कोई बैग, suspicious बैग पिया. Then there was another call. Some inputs were received. So there was a bag which had foam packing. It was like heavily. We will show you some photographs which will show कि it was in ਜਿਹੜੇ foam ਦੇ packing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. And from that bag, once it was recovered, there were pouches in 7 foam pouches numbered 1 to 7. So when it was opened, there was one tiffin box. As I mentioned, there were 5 hand grenades and there were 100 rounds of 9mm pistol. पढ़ते आगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बता दें कि अति गरीब 1 लाख परिवारों की आय कम से कम 10,000 रुपये मासिक करने का लक्ष्य है। इस योजना में 6 विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय निकाय, श्रम, स्किल, इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य, एमएसएमई शामिल हैं। तो साथ ही सरकार का ये प्रयास रहेगा कि 2024 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, उसमें आर्थिक संपन्नता आए। सीएम ने कहा कि प्रदेश का नूह जिला सबसे कमजोर है, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचकर भारतीय पदकवीर वापस लौटे हैं। स्वदेश वापसी पर सभी भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत भी हुआ। बता दें कि इसी क्रम में
दीपेंद्र हुड्डा ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता स्टार पहलवान बजरंग पुनिया का स्वागत किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हरियाणा में शनिवार को रद्द हुई पुलिस भर्ती को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बार बार भर्ती परीक्षा का रद्द होना प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रदेश के युवाओं ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन परीक्षा लीक होने के बाद अब रद्द होने से उनके अरमानों पर पानी फिर गया। पुलिस भर्ती के प्रश्नकाल के प्रश्नों पर सवाल उठाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि परीक्षा में पुलिस भर्ती के परीक्षार्थियों से कृषि और पशु विज्ञान के सवाल पूछे गए, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल के संभावित दावेदारों से भारतीय संविधान, कानून व्यवस्था, जन अधिकार, अपराध जांच जैसे सवाल पूछने चाहिए थे। हरियाणा के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक उड़ा रही है कट्टर सरकार। कर्मचारी चयन आयोग की नौकरी भर्ती प्रक्रिया अब बन गई है धोखाधड़ी, जालसाजी और गड़बड़ झाला। और एक बड़ी खबर मोहाली से, जहां पर अकाली नेता विक्की मीनू खेड़ा की हत्या का एक पूरा मामला है। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। अकाली पार्टी के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने जेल मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें आपको, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और जेल मंत्री के बीच जेल मंत्री ने सुखबीर बादल के आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो आरोप लगे उस पर जग्गू भगवानपुरिया, फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, ये जेल मंत्री ने कहा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर अकाली नेता विक्की मीनू खेड़ा की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इसमें जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। और फरीदाबाद के लघु सचिवालय में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया है। और इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा है कि लोग बीजेपी के रवैये से नाराज हैं। कुमारी शैलजा ने तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के दिल में तिरंगा है तो इस संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा फहरा कर दिखाएं। इस मौके पर उन्होंने पेपर लीक के मामले, साथ ही कोरोना वायरस समेत कई ऐसे मामलों को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। झज्जर जिले के हल्का बादली के गांव लगरपुर से बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हुई। ये तिरंगा यात्रा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में निकाली गई, जहां इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी की हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री कमलेश ढांडा, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व सांसद सुधा यादव के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें आपको, विशाल काफिले के साथ शहीदों के सम्मान में यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा जब बादली हल्के के अलग अलग गांवों से होती हुई झज्जर पहुंची तो यात्रा का नेतृत्व करे प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यात्रा को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। ये तस्वीरें आज तिरंगा यात्रा की है बादली में। करनाल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन चनूनी की तरफ से करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर किसानों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जिसे लेकर करनाल के कलंदरी गेट के पास बने गुरुद्वारा कार सेवा में जगदीप सिंह औलख और रामपाल चहल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस मौके पर करनाल जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहीदों के सम्मान में 15 अगस्त सुबह 9 बजे भारतीय किसान यूनियन चनूनी करनाल ग्रुप की तरफ से मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बताया गया कि तिरंगा यात्रा करनाल की नई अनाज मंडी से शुरू होकर शहर की सड़कों से गुजरते हुए बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर खत्म होगी। उन्होंने किसानों से इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिलों पर देश के सम्मान का प्रतीक झंडा और किसान यूनियन का झंडा जरूर लगाएं।
करनाल में सीटू सहयोग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से अलग अलग संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन 3 कृषि कानून, बढ़ती महंगाई, 4 लेवल कोर्स लागू करने और 24,000 रुपए न्यूनतम वेतन सहित और भी कई लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में शामिल आंगनवाड़ी वर्कर्स, मनरेगा मजदूर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी, महिलाएं भी शामिल रही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।